Dear students, today we are going to deal with lesson 2 of class 9th from book Moments, The Adventures of Toto, written by रस्किन बॉन्ड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9वीं का बुक मोमेंट से दूसरा लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर understanding the lesson, let's learn something about the author. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 in Kaushali. He is an Indian author of British descent. He is considered to be an icon among Indian writers and children's authors and a top novelist. He prolifically authored inspiring children's books and was awarded the Sahitya Akademi Award. रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कौशाली में हुआ। वे ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। उन्हें भारतीय लेखकों और बच्चों के लेखक तथा शीर्ष उपन्यासकारों में अग्रणीय माना जाता है। उन्होंने बच्चों के अनुकूल प्रेरणाप्रद किताबें लिखी हैं और उनको साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग पाठ का सारांश समझने वाले हैं, तो कृपया आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और हम लोग पूरे पाठ को अच्छे से समझेंगे। समरी ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द नरेटर्स ग्रैंडफादर was very fond of animals. He had a nice collection of animals such as a tortoise, a tame squirrel, a pair of rabbits and a goat. But he did not have a monkey. So one day he bought a baby monkey from a Tonga driver for 5 rupees and named it Toto. Toto's arrival not only gladdened him but also enriched his private zoo. जो लेखक के दादाजी थे, उन्हें जानवर पालना बहुत अच्छा लगता था। वे जानवर पालने के शौकीन थे। उनके पास में बहुत सारे पालतू जानवर थे, जैसे कछुआ, गिलहरी, रैबिट्स और बकरी। लेकिन उनके पास में बंदर नहीं था। एक दिन वे एक टांगे चलाने वाले से एक छोटा बंदर 5 रुपए में खरीदते हैं और उसका नाम टोटो रख देते हैं। वे टोटो के आने से न केवल खुश थे बल्कि उनका चिड़ियाघर भी समृद्ध हो गया था। दादाजी बहुत खुश थे। Toto was an attractive monkey with sparkling eyes and pearl white teeth. He would take special delight in scaring elderly Anglo-Indian ladies, but his fingers were quick and wicked. His tail added to his good look and also served as a third hand. Since grandmother did not have any interest in animals, she never welcomed grandfather with a new bird or animal in the house. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret until grandmother was in a good mood. टोटो बहुत सुंदर बंदर था। वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसकी आंखें उसकी गहरी भौं के नीचे शरारत से चमकती थीं। जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों को देख करके एंग्लो इंडियन महिलाएं डर जाती थीं। लेकिन उसके हाथ सूखे और उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थीं और उसकी पूंछ जो उसके सौंदर्य को 4 चांद लगाती थी, उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थीं। दादाजी के विचार में पूंछ से भी उसके सौंदर्य में बढ़ोतरी होती थी। वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी से लटक सकता था और उसके हाथ से नहीं पहुंच सकने वाली चीज़ों को वो खींच लेता था। वह आसानी से पूंछ से चीज़ों को खींच सकता था। दादाजी को पालतू पशुओं और
जानवरों से ज़्यादा लगाव नहीं था। जब कभी दादाजी कोई नया पशु पक्षी घर लाते थे तो दादी सदा हंगामा करती थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक दादी प्रसन्नचित्त ना हो, अच्छे मूड में ना हो, तब तक टोटो को उनसे छुपा कर रखा जाए। Let's go to the next slide. Toto was temporarily kept in a little closet opening into the narrator's bedroom wall, where he was tied securely to a peg fastened into the wall. Being mischievous by nature, Toto began to create a nuisance from the very first day. He removed the ornamental wallpaper, pulled out the peg and tore off the narrator's blazer. Grandfather was quite happy to see Toto's performance. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where grandfather's other animals lived together. But Toto would create troubles for them. He did not let them sleep peacefully. His pernicious activities were increasing day by day. वे टोटो को अस्थायी रूप से लेखक के बेडरूम की दीवार पर एक छोटी कोठरी में छिपाते हैं, जो दीवार पर एक खूंटी से बंधा हुआ था। कुछ घंटों के पश्चात जब दादाजी और लेखक टोटो को खोलने के लिए जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उसने खूंटी को उखाड़ दिया था और दीवार पर लगे हुए सजावटी कागजों को फाड़ दिया था। लेखक आगे बताते हैं कि टोटो ने उसके स्कूल का जो ब्लेजर था उसको भी फाड़ करके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। मैं सोच रहा था कि दादाजी ना जाने क्या कहेंगे, परंतु वे बोले, कोई चिंता की बात नहीं। इसका मतलब है कि दादाजी टोटो के परफॉर्मेंस या उसकी आदत से बहुत खुश थे। वे बोले, टोटो बहुत होशियार है, यदि उसे समय मिलता तो यह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाता। अब टोटो को वे लोग बड़े पिंजरे में, जो नौकरों के कमरे में था, जहां पर बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे, वहां पर टोटो को वे लोग रख देते हैं। लेकिन टोटो बहुत ही शरारती बंदर था। वह सबको परेशान करता था और उनको शांति से सोने नहीं देता था। वह अपने हरकतों और शरारतों को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा था। वह बहुत शरारत करने लगा था। Now let's go to the next slide. So when grandfather had to go to Saharanpur to collect his pension, he carried Toto with him in a big black canvas kit bag. Since there was no opening in the bag to allow his hands or face to come out, he would often jump inside the bag, making the bag roll about on the floor of the Dehradun railway station. On reaching Saharanpur, Toto was caught by the ticket collector, who classified him as a dog, and grandfather had to pay for his travel fare. दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ता था। जब वे सहारनपुर जा रहे थे तो वे टोटो को एक बड़े काले रंग के कैनवास बैग में रख लेते हैं। वह बैग इतना मजबूत था कि टोटो उसको आसानी से नहीं फाड़ सकता था। उस बैग में ऐसा कोई जगह नहीं था जहां से टोटो अपना चेहरा या हाथ बाहर निकाल सकता था। लेकिन टोटो बैग के अंदर ही उछल कूद करने लगा और जब वे देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो टोटो के यहाँ वहाँ कूदने के कारण उनका बैग इधर उधर हिलने लगा। जब वे सहारनपुर पहुंच जाते हैं तो दादाजी अपनी टिकट कलेक्टर को दिखा रहे थे। तभी टोटो अपना सिर बैग से बाहर निकाल लेता है और टिकट कलेक्टर उसको पकड़ लेता है। टिकट कलेक्टर उसको कुत्ता कह करके दादाजी से किराया
मांगता है। दादाजी बार बार उसको बताते हैं कि यह कुत्ता नहीं बंदर है, लेकिन टिकट कलेक्टर इस बात को नहीं मानता है। वह उसे कुत्ता ही कह करके दादाजी से उसका किराया मांगता है। टोटो was finally accepted by the grandmother. He was then shifted to the stable where Nana, the family donkey, lived. But Toto continued teasing her, as a result of which they could never become friends. Toto loved to take bath in hot water in winter. One day he nearly succeeded in boiling himself alive by jumping in a large kitchen kettle that had been left on the fire to boil for tea. It was grandmother who came to his rescue and saved him. अंत में दादी जी ने भी टोटो को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, तो उसे अस्तबल में आरामदायक जगह दे दिया जाता है। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा, जिसका नाम नाना था, उसके साथ में उसको रखा गया। लेकिन शुरू से ही टोटो ने नाना को परेशान करना शुरू कर दिया और वे लोग कभी भी दोस्त नहीं बन सके। टोटो को सर्दियों में गर्म पानी में स्नान करना बहुत पसंद था। एक दिन बड़ी रसोई केटली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। टोटो ने पानी को उबलते देखकर उसमें नहाने के लिए वह अंदर चला गया। पानी इतना गर्म हो गया कि टोटो उसमें जलने वाला था, लेकिन दादी जी वहाँ पर आए और दादी ने टोटो को गर्म पानी में जलने से टोटो को बचा लेते हैं। One day at lunchtime, a large dish of pulao was on the dining table. Toto was eating the pulao. When grandmother screamed, Toto threw a plate on her. When my aunt rushed forward, Toto threw a glass of water on her face. When grandfather arrived, he ran away from there and climbed on a jackfruit tree. Toto threw the plate from the tree with delight. It broke into 100 pieces. लेखक आगे बताता है कि एक दिन दोपहर के समय उनके खाने की मेज पर एक बड़े थाली में पुलाव रखा हुआ था। जब सब लोग अंदर आए तो देखे कि टोटो पुलाव खा रहा था। दादी जी जब चिल्लाए तो टोटो उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है, और जब लेखक की आंट आगे आती है तो टोटो उसके ऊपर ग्लास का पानी चेहरे पर फेंक देता है। और जब वहाँ पर लेखक के दादाजी आते हैं तो टोटो वहाँ से प्लेट लेकर के जैक फ्रूट ट्री में चढ़ जाता है और पुलाव खाकर बड़े खुशी के साथ उस प्लेट को नीचे फेंक देता है और प्लेट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। Now let's go to the next slide. Toto continued his antics by tearing clothes to shreds, wallpapers, curtains, breaking plates and other utensils. They were not well-to-do and could not afford frequent loss of these things. Everyone in the family got fed up with his mischievous activities. Even grandfather began to think seriously about him, and finally he took a hard decision to get rid of the monkey. He found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. टोटो लगातार शरारत भरी हरकतें करता रहा। वह कपड़े फाड़ देता था, कर्टन, वॉलपेपर, ये सभी चीज़ें वो फाड़ता रहता था, प्लेट्स तोड़ता था और अन्य बर्तनों को भी तोड़ता रहता था। और लेखक कहता है कि हम लोग इतना संपन्न नहीं थे कि बार बार उन चीज़ों को खरीद सकते। परिवार के सभी लोग टोटो के इन हरकतों से परेशान हो गए, यहाँ तक कि दादाजी भी
टोटो के बारे में गंभीरता से सोचने लगे और उनको अंततः एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। वह तांगे वाले को ढूंढकर टोटो को उसके पास वापस 3 रुपये में बेच देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेसन का पूरा सारांश समझ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझेंगे। तब तक आप लोग इस लेसन की समरी अच्छे से समझिए। टेक केयर।